साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियो चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर एस आर सागर। आज हम लोग देखेंगे गुणक और गुणक की अवधारणा, यानी गुणक क्या है, गुणक का कॉन्सेप्ट क्या है, गुणक कैसे काम करता है, यानी मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, इस चीज को हम देखेंगे। देखेंगे कि गुणक जो है इन्वेस्टमेंट के साथ मिलकर इनकम को कई गुना कैसे बदल देता है, इनकम इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन है, उन चीजों को भी हम देखेंगे, है ना। और गुणक का जो प्रकार है, गुणक के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के आप यूजी के स्टूडेंट हैं या पीजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हमारा सेशन काफी महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं या नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, दोनों ही केस में हमारा जो चैनल है आपके लिए सहायक साबित होगा। हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, है ना। इसलिए यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारा सारा जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां पर ये दिया हुआ है। हमारे चैनल पर यूट्यूब का लिंक, फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का, हमारे वेबसाइट का लिंक, ऐप का लिंक, हमारे ऐप पर भी फ्री मटेरियल सारा दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो हम बढ़ते हैं मल्टीप्लायर पर। मल्टीप्लायर क्या है, इन सभी चीजों को हम देखेंगे कैसे काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहला सबक देखिए, मल्टीप्लायर क्या है। मल्टीप्लायर को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। देखिए मल्टीप्लायर मतलब, मल्टी का मतलब क्या होता है, गुणक, गुना, कई गुना। मल्टीप्लायर हिंदी में कहते हैं गुणक। इसकी अवधारणा जो है किसने दी, देखिए सबसे पहले जो गुणक की अवधारणा थी उसका नाम था रोजगार गुणक के नाम से था, है ना। इम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर क्या था, रोजगार गुणक, जो आर एफ काहन ने दिया था। किसने दिया था, आर एफ काहन ने दिया था। कहीं कान पड़ता है कहीं काहन पड़ता है, जो पढ़ना है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। किसने दिया था, काहन ने, आर एफ काहन ने। उसके बाद जो है निवेश गुणक है ना। अगर गुणक है तो उसका मतलब निवेश गुणक ही होता है जनरली। और निवेश गुणक की अवधारणा जो दी थी, दिया था, वो जॉर्ज मेनार्ड किन्स ने दिया था, जेम किन्स ने। हम देखेंगे क्या है। चलिए, गुणक को समझने के पहले, जिसको आप मल्टीप्लायर कह रहे हैं अंग्रेजी में, इसको समझने के पहले ये क्या है ना, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमको ये समझने के लिए पर्याप्त होता है कि मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाए या खर्च किया जाए तो वह इनकम को किस तरह से बदल देता है, इनकम को किस तरह से परिवर्तित करता है। इसको समझने के लिए हमको गुणक को समझना होगा कि निवेश करने से इनकम कैसे बदल जाता है, कैसे चेंज हो जाता है, समझने के। चलिए अब देखिए, जो गुणक का सिद्धांत है, गुणक का सिद्धांत, जो गुणक का जो थ्योरी, वो क्या बताता है, किसी अर्थव्यवस्था में, यानी किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में, एक छोटे से निवेश या खर्च में वृद्धि कैसे कई गुना बढ़कर कुल आय और उत्पादन में बड़े पैमाने पर बदलाव लाती है। क्या कर रहा है, किसी इकोनॉमी में अगर आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट को आई डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ, डेल्टा आई, ये हो गया निवेश में वृद्धि, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, है ना। इसमें वृद्धि होने से या कहिए खर्च में वृद्धि होने से आय कितनी गुनी बदल जाएगी, यानी डेल्टा वाई कितना होगा, यानी आय में कितना परिवर्तन होगा। डेल्टा वाई क्या है, आय में परिवर्तन कितना गुना होगा। यही समझने के लिए हम गुणक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। और ये गुणक हमको यही बताता है कि इनकम जब चेंज होगा तो इनकम के चेंज होने से आय कितना गुना चेंज होगा। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम कई गुना, कितना गुना चेंज होगा, इसको हम लोग कहते हैं निवेश गुणक। और इस निवेश गुणक की अवधारणा जो है ये केन्सियन इकोनॉमिक्स से संबंधित है। किससे, किन्सियन इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो ये निवेश गुणक का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था जॉर्ज मेनार्ड किन्स ने, जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे।
जो जॉर्ज मेनार्ड केन्स थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 से 1919 में, और सेकंड वर्ल्ड वार के पहले यानी 1936 में, 1936 में एक फेमस इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट के, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के रूप में उभरे। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो मल्टीप्लायर है, ये कई आर्थिक गुणों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए निवेश गुणक है, जो फिस्कल मल्टीप्लायर है, इनकम मल्टीप्लायर है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है, बजट मल्टीप्लायर है, कई टाइप्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको कैसे डिफाइन करें। डेफिनेशंस ऑफ मल्टी डेफिनेशंस ऑफ मल्टीप्लायर, है ना। डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लायर कैसे परिभाषित करें। देखिए क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम कितना गुना चेंज हुआ, है ना, कितना गुना चेंज हुआ। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से, इन्वेस्टमेंट इसको हम लोग डेल्टा आई लिखते हैं, और इन्वेस्टमेंट कितना चेंज हुआ डेल्टा आई, ये इनकम को कितना गुना चेंज करता है। तो निवेश क्या है, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम कितना गुना चेंज होता है, ये गुणक, इसको अगर लिखना चाहे यहां पर क्या है, वेयर के यहां मल्टीप्लायर को बताएगा, गुणक को, है ना, किसको, गुणक को। डेल्टा वाई क्या है, आई में कितना परिवर्तन हुआ, चेंज इन इनकम है, चेंज इन इनकम। और डेल्टा आई क्या है, डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्या ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये गुणक जो है हमको क्या बताएगा कि निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी जब निवेश बदलेगा, निवेश गुणक भी कहते हैं इसको, गुणक का मतलब ही हो जाता है यहाँ पर निवेश गुणक जनरली, लेकिन अगर स्पेशली केस पूछेगा तब उसमें जाना है। तो निवेश क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, कि निवेश में चेंज होने डेल्टा आई, यानी कि चेंज होने का मतलब घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में चलता है। तो इनकम के चेंज होने, सॉरी, इन्वेस्टमेंट को बदलने से यानी बढ़ाने से, चेंज करने से राष्ट्रीय आय में कितना गुना चेंज हो रहा है, वो क्या होगा, डेल्टा वाई, इनकम कितना गुना चेंज हो रहा है। अब कितना चेंज होगा, ये मल्टीप्लायर है, ठीक है, क्या है, मल्टीप्लायर है। अब देखिए, ये आपको पता चल गया किन्स ने प्रस्तुत किया था, केन्सन इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको पता चल गया। अब देखिए क्या होता है, जैसे आपने देखा कि के जो होता है, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से नेशनल इनकम कितना गुना चेंज हो गया, इनकम कितना गुना चेंज हो गया। अब देखिए इसको क्या है, अगर मान लीजिए आपको इनकम कितना चेंज होना है ये निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये के और डेल्टा आई गुना हो जाएगा, के गुना डेल्टा आई, किस पर डिपेंड करेगा, के क्या है मल्टीप्लाई, डेल्टा क्या, आई क्या है, चेंज इन इनकम इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कितना चेंज होगा, ये डिपेंड करेगा मल्टीप्लायर का, कितना चेंज होगा, निवेश का के गुना, के क्या है मल्टीप्लायर, राष्ट्रीय आय में कितना चेंज होगा, के गुना डेल्टा आई, यानी कि निवेश का के गुना वाई में डेल चेंज होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट जो है 100 करोड़ की वृद्धि होती है, कितना, 100 करोड़ की वृद्धि की जाती है इन्वेस्टमेंट में, कितना, 100 करोड़ का, और मल्टीप्लायर मान लीजिए 4 है, तो राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी, तो के गुना डेल्टा आई, के आपका कितना है 4 गुना 100 करोड़, तो कितना हो गया यहां पर जी, कोई बताओ, तो ये 400 करोड़ हो गया। यानी अगर मल्टीप्लायर 4 है, तो निवेश अगर 100 करोड़ करेगा, तो राष्ट्रीय आय कितना बदलेगा, 400 करोड़ के बराबर बदल गया। समझ में आ गया, ये तो आपको पता चल गया होगा। अब देखिए गुणक के प्रकार को भी देखेंगे हम लोग, निवेश गुणक, आपको गुणक पता चल गया, निवेश गुणक की के क्या है, डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई, यानी निवेश के कारण जो राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन होगा, डेल्टा, यानी डेल्टा वाई कितना होगा, तो के गुना डेल्टा आई, ये आपने अभी देख लिया, एग्जाम्पल भी आपने देख लिया।
तो ये इसको कहते हैं निवेश गुणक। निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में जो चेंज होती है उसको निवेश गुणक कहते हैं। ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है। यदि आप निवेश को बढ़ा दिए तो राष्ट्रीय आय को बढ़ा देगा, और निवेश को घटा दिए तो राष्ट्रीय आय को घटा देगा यहाँ पर। चलिए, निवेश गुणक हो गया। राजकोषीय गुणक, फिस्कल मल्टीप्लायर, दूसरा टाइप है फिस्कल मल्टीप्लायर। एक और बजट मल्टीप्लायर। बजट मल्टीप्लायर, बजट मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं फिस्कल मल्टीप्लायर को, कि भाई राजकोषीय नीति के द्वारा टैक्स टैक्स मल्टीप्लायर भी होता है इसी में। टैक्स मल्टीप्लायर कि मान लीजिए टैक्स को आप चेंज कर दिए तो राष्ट्रीय आय में क्या चेंज होगा। बजट मल्टीप्लायर, बजट को आपने घटा बढ़ा दिया तो क्या होगा। बजट मल्टीप्लायर को हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, है ना, ये भी है। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, और भी टाइप है। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, कई तरह के मल्टीप्लायर होते हैं, है ना। तो कितने तरह का मल्टीप्लायर आपने देखा। अगर पूछे मल्टीप्लायर्स का टाइप्स, तो कितने तरह का, देखिए पहला आपने क्या देखा। पहले रोजगार गुणक देखा आपने, है ना। इंप्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं इसको, जो आर एफ काहन का है। इंप्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, रोजगार गुणक। दूसरा आपने देखा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, है ना, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और क्या देखा आपने, बजट मल्टीप्लायर, है ना, बजट बजट गुणक प्लायर। देखना चाहे इसमें तो फिस्कल, है ना, मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर आप देख सकते हैं इसी में, टैक्स मल्टीप्लायर। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर होता है, विदेशी व्यापार गुणक। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, विदेशी व्यापार गुणक। तो मल्टीप्लायर कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर देखा वो देखा निवेश गुणक को। किसके देखा, किसको देखा, निवेश गुणक को देखा। निवेश के परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कितना परिवर्तन होता है, उस चीज को हमने देखा। किसको देखा, निवेश गुणक को। अच्छा, अब एक सवाल है, जैसे मान लीजिए कि के जो आपने देखा, क्या देखा, डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई देखा, ये ना देखा। लेकिन के का और भी फॉर्मूला है, वो क्या है, 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्या है, एमपीसी ये है मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी, प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, है ना। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, इसको लिख लीजिए, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। अब देखिए एमपीसी आ गया, दूसरा फॉर्मूला भी आ गया। और अगर इसी को आप लिखना चाहिएगा एमपीसी को, तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए अब मल्टीप्लायर के कितने फॉर्मूले हो जाएंगे हमारे पास, निवेश गुणक के कितने फॉर्मूले हो जाएंगे। निवेश गुणक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक आपने क्या देखा कि डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई, के इज इक्वल टू, यानी निवेश का फॉर्मूला ये है। और अगर राष्ट्रीय आय में कितना चेंज हुआ तो के गुना डेल्टा आई, ठीक है, के गुना डेल्टा आई, एक फॉर्मूला है आपके पास। दूसरा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। आपने पढ़ा है कि एमपीसी, एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का जो टोटल होता है, एमपीएस 1 होता है। और अगर आप एमपीएस को निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमपीसी। किसको निकालना है, एमपीएस को, तो 1 माइनस एमपीसी। अब जो ये के का फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी, तो एमपीसी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एमपीएस भी तो लिख सकते हैं। एमपीएस क्या है, ये है मार्जिनल, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव, है ना। ये बचत की सीमांत प्रवृत्ति है, ये बचत की
सीमांत प्रवृत्ति इसको कहते हैं, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। तो एमपीएस एमपीसी ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट में हमने बताया था, उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारा हो गया यहाँ पर। अब क्या है कि अगर हमको जांचना है कि एमपीसी और एमपीएस का क्या प्रभाव पड़ेगा गुणक पर, तो उसको भी देखते हैं। ठीक है, चलिए उसको यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये एमपीसी और एमपीएस का गुणक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एमपीसी यहाँ देते हैं, ठीक है, या और यहाँ एमपीएस लिखते हैं, यहाँ मल्टीप्लायर को लिखते हैं, तो का फॉर्मूला लिखते हैं, देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है गुणक पर एमपीसी एमपीएस का। देखिए के का फॉर्मूला क्या है, 1/1 1 माइनस एमपीसी या 1/एमपीएस, दोनों में कोई फॉर्मूले से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 2-3 यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं एमपीएस और एमपीसी का, ठीक है, और पता चलेगा कि एमपीसी और एमपीएस में क्या संबंध है। जैसे मान लीजिए अब कितना मान लें, यहाँ पर कितना मान लें, जैसे मान लीजिए एमपीसी को मान लेते हैं 0.25, फिर 0.50, 0.75 और यहाँ 1 मान लेते हैं, या 0 भी मान सकते हैं। चलिए 0 से ही स्टार्ट करते हैं, 0, 0.25, 0.50, 0.75 और 1 मान लेते हैं। एमपीएस एमपीसी ये है, एमपीएस कितना होगा, 1 माइनस एमपीसी होता है, तो 1 माइनस 0 तो 1, ये 1 माइनस कितना हो जाएगा जी 0.25, तो ये 0.75, ये 1 माइनस 0.5 तो 0.5, ये क्या निकला एमपीएस। 1 माइनस 0.75 तो 0.25, अगर एमपीसी 1 है तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 1 एमपीएस 0। देखो जैसे जैसे एमपीसी बढ़ रहा है एमपीएस घट रहा है। अब के साथ क्या संबंध है, तो के क्या है 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी कितना है यहाँ पर, यहाँ कितना है 0, तो 1 में 1 से डिवाइड होगा तो 1 होगा। ठीक है, दूसरा ये कितना है 0.25 एमपीसी, तो 1 माइनस एमपीसी ये 0.25 है, कितना हो गया 0.75, तो कितना हो जाएगा जी ये 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 है ना होगा कि 4/3 होगा, 4/3 होगा, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 33। उसी तरह से इसको डिवाइड करो, 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी 0.5 है, 0.5 हो गया तो ये 2 हो गया। इसका भी निकालो उसी तरह से, 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी कितना है यहाँ जी कितना है 0.75, 0.75 तो कितना हो गया 0.25, कितना हो गया जी 4 हो गया। चले ना हुआ, देख लो यहाँ एमपीसी 1 है, तो 1/1 माइनस एमपीसी 1, 1 में 0, किसी में 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा इन्फिनेटिव, तो मल्टीप्लायर इन्फिनेटिव कब होगा जब एमपीसी 1 हो जाएगा या एमपीएस 0 हो जाएगा। अब इसी तरह इसको एमपीएस से भी निकालोगे तो आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर अब देखो क्या है, यहाँ पर क्या है कि ये देखो एमपीसी जैसे जैसे बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है एमपीसी, एमपीसी बढ़ रहा है, तो जो मल्टीप्लायर है उसका वैल्यू क्या हो रहा है, देखो तो जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये भी ना बढ़ रहा है जी क्या, और एमपीसी जैसे जैसे घट रहा है, हाँ एमपीसी घट रहा है तो मल्टीप्लायर भी घट रहा है। एमपीएस के साथ उल्टा संबंध, एमपीएस को जैसे जैसे बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एमपीएस क्या हो रहा है घट रहा है, लेकिन मल्टीप्लायर क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना। तो मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ सीधा संबंध और एमपीएस के साथ उल्टा संबंध है। और मल्टीप्लायर इन्फिनेटिव कब होगा जब एमपीसी 1 हो जाएगा या एमपीएस 0 हो जाएगा, उस समय मल्टीप्लायर का जो वैल्यू होगा वो इन्फिनेटिव होगा। ठीक है, चलिए कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, है ना। अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को भी शेयर करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो संकोच मत करना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी तरह से, धन्यवाद।